सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है जंगल, जो कि एक ऐसे आदमी की सच्ची कहानी है जिसने सन 1981 में अपने दोस्तों से बिछड़ने के बाद अमेज़न के घने जंगलों को कई दिनों तक सरवाइव किया था। जो कि सुनने में तो किसी सिंपल स्टोरी की तरह है, पर इसमें कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन वो क्या है, ये सब देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है योसी नाम के एक एडवेंचरर से, जो बोलिविया में कई लोगों के तरह ही अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में जाने के लिए आया था, जहां पर उसका मुलाकात मार्कस और केविन नाम के बंदे से होता है, जो एक प्रोफेशनल हाइकर होने के अलावा पेशे से एक फोटोग्राफर भी था। जिनके साथ वहां पर कुछ समय बिताने के बाद योसी उनका बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है, क्योंकि योसी के मुकाबले वो दोनों दुनिया में कई जगह घूम चुके थे। जिसमें इसी बीच वहां के मार्केट में योसी का मुलाकात कार्ल नाम के गाइड से होता है, जिसे योसी जानता तो नहीं था। पर अब जब योसी टूरिस्ट जैसा लग रहा था, तो ऐसे में थोड़े पैसे कमाने के लिए कार्ल योसी को अमेज़न के उस हिस्से में जाने के लिए कहता है जहां पर आज तक ज्यादातर इंसानों ने कदम तक नहीं रखा था। जिससे एक्साइटेड होकर योसी इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है। हालांकि वो दोनों शुरुआत में इसके लिए राजी नहीं होते, क्योंकि कार्ल ने योसी को जिन जिन जगह का नाम बताया था उनमें से एक का नाम भी केविन ने नहीं सुना था। पर फिर भी योसी के फोर्स करने पर वो दोनों कार्ल से मिलने जाते हैं। पर वहाँ भी कार्ल के बातों को सुनकर केविन को कुछ भी ठीक नहीं लगता। लेकिन जैसे ही कार्ल केविन की मतलब की बातें करता है, वैसे ही केविन भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जिस जगह पर जाने वाले थे कार्ल के मुताबिक वहाँ पर तोरोमोनस कबीले के लोग रहते थे, जिनको अभी तक खोजा नहीं गया था। जिसको साबित करने के लिए कार्ल उन्हें अपने कुछ फोटोज भी दिखाता है। इसलिए फोटोग्राफर होने के नाते केविन इस मौके को नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपने दोनों दोस्तों के अलावा कार्ल के साथ वहां के लिए निकल जाता है। हालांकि उन तीनों ने कार्ल को लेकर शक करना अब भी बंद नहीं किया था, लेकिन उनका ये शक तब दूर हो जाता है जब कुछ दिन अमेज़न के जंगलों में चलने के बाद वो लोग असरियामास नाम के गांव पहुंचते हैं, जहां के लोगों को कार्ल जानता था। इसलिए वहां पर एक दिन गुजारने के बाद वो सभी फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। हालांकि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मार्कस का परेशानी बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अपने पैरों के छालों के वजह से चल तक नहीं पा रहा था। इसलिए कभी कभार वो ना चाहते हुए भी सभी से पीछे रह जाता है। हालांकि उसके दर्द को देखते हुए योसी और केविन उसके सामान को उठाकर उसकी मदद करते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक उस दर्द को झेलने के बाद मार्कस उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस ट्रिप को वहीं पर रोकने का सोचता है। पर अब जब वो बहुत ही दूर आ चुके थे, तो ऐसे में कोई भी वापस लौटने को तैयार नहीं होता। हालांकि कुछ समय के बाद इसी कारण के वजह से योसी और केविन मार्कस से तंग जरूर आ जाते हैं, जिसके वजह से केविन बाकी का सफर एक नाव बनाकर तय करने का सोचता है। हालांकि कार्ल इसकी मंजूरी नहीं देता, ये कहकर कि ये बहुत खतरनाक है। पर अब जब ये फैसला उन तीनों का ही था, तो ऐसे में कार्ल इसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पे, ये कि आगे चलकर उन्हें उसका ही बात मानना होगा। लेकिन नाव बनाने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनका ये समझौता वैसे ही टूट जाता है, क्योंकि पानी के तेज बहाव के वजह से केविन ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। क्योंकि उस दौरान कार्ल को हिचकिचाता देखकर केविन ये समझ गया था कि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन किनारे पहुंचने पर भी कार्ल इस बात को जाहिर नहीं करता, बल्कि वो अपना दबदबा बनाए रखते हुए वहीं पर ट्रिप को कैंसिल करके वापस जाने का फैसला करता है। पर अब जब योसी और केविन अब भी इस सफर को जारी रखना चाहते थे, तो ऐसे में वो दोनों बातचीत करके ये फैसला करते हैं कि मार्कस को भी कार्ल के साथ लौट जाना चाहिए, जो कि सिर्फ 3 दिनों का ही सफर था। जिसको योसी से सुनने के बाद मार्कस भी इस बात पर अग्री करता है, क्योंकि वो अपने सूजे हुए पैरों के साथ और आगे नहीं जा सकता था। इसलिए मार्कस को वापस भेजकर योसी और केविन अपने नाव के जरिए अपना सफर जारी रखते हैं, जो कि उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का तेज रास्ता तो था, लेकिन कार्ल के मुताबिक ये रास्ता बहुत खतरनाक भी था। इसलिए कार्ल ने उनके निकलने से पहले उन्हें मैप दिखाकर ये समझा दिया था कि उन्हें नदी के रास्ते कहाँ तक जाना है।
हालांकि कई घंटे ऐसे ही सफर करने के बाद योशी और केविन बहुत दूर आ चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो कार्ल के बताए हुए जगह पर उतर पाते, उससे पहले ही उनका नाव तेज बहाव में खींचने लगता है। हालांकि एक बड़े से पत्थर में फंसने की वजह से केविन तो किनारे पहुंच जाता है, पर योशी को ये करने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि नदी के तेज बहाव में बहते हुए उसका सर एक चट्टान से जा टकराता है। हालांकि इससे योशी जैसे तैसे बच तो गया था, लेकिन वो इसके वजह से केविन से मीलों दूर हो जाता है, जिसको पूरा दिन ढूंढने पर भी योशी को वो नहीं मिलता। इसलिए उस जंगल के बीच अकेला और डरा हुआ योशी उसी मंजिल की ओर बढ़ता है जहां वो जा रहा था, यानी कि कूरी पलाया, इस उम्मीद में कि उसे वहां पर केविन जरूर मिलेगा। इसलिए वो अपने नक्शे को देखते हुए आगे बढ़ता है। पर अब जब वो भूखा था और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, तो ऐसे में ये सफर योशी के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। हालांकि वो जैसे तैसे दिन का समय तो पार कर लेता था, लेकिन रात होते ही जंगली जानवरों का डर उसे सोने नहीं देता, जिसमें इसी बीच योशी अपने सर को सूजा हुआ महसूस करता है, जिसमें खून जमा होने के अलावा हिलता हुआ एक कीड़ा भी था, जिसकी वजह से उसे ऐसा वहम होता है कि मार्कस उसके सामने है, जबकि उसके सामने एक जगुआर होता है जो योशी को खाने आया था। हालांकि योशी उस जगुआर को डराकर भगा देता है, पर अब जब उसका सर का घाव उसे बहुत दर्द दे रहा था, तो ऐसे में खुद ही उस कीड़े को अपने सर से निकालने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता। इसलिए वो उस दर्द को भी झेलते हुए उस कीड़े को अपने सर से निकाल देता है। इन शॉर्ट, योशी एक के बाद एक सभी परेशानियों से निपट रहा था, सिवाय उसके भूख के, जिसको मिटाने के लिए वो रास्ते में मिले उन अंडों को भी खा लेता है, जिनमें ऑलरेडी चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे। वैसे तो योशी अब भी ये सोचकर आगे बढ़ रहा था कि कूरी पलाया पहुंचने पर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक गांव भी था। पर वहां पर पहुंचने के बाद योशी का हौसला फिर से टूट जाता है, क्योंकि वो गांव काफी समय पहले ही खाली हो चुका था। हालांकि इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि इसके आगे का सफर वो कैसे पूरा करेगा, क्योंकि अगला गांव यानी कि रुरेना बग उससे बहुत दूर था, जो कि योशी के लिए मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि मार्कस के तरह ही उसके पैरों में भी छाले पड़ चुके थे, जिसका दर्द झेलने के बाद योशी ये समझ पाता है कि उसका मार्कस को कमजोर कहना कितना गलत था, जिसको याद करते हुए रोने के बाद वो फिर से अपना सफर शुरू करता है। पर इस बार रास्ते में किसी का जूते का निशान देखकर उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पर थोड़ी दूरी तक उसका पीछा करने के बाद योशी को यह पता चलता है कि वो निशान उसी का है, यानी कि दिशा न पहचानने के वजह से योशी रास्ता भटककर एक ही जगह पर बार बार घूमने लगा था। लेकिन इन सब से फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद भी योशी चलना नहीं छोड़ता, जिसमें इसी बीच एक नदी किनारे कुछ मछुआरों के वजह से केविन का जान भी बच जाता है, जो उसे वहां से सीधे रुरेना बग ले आते हैं, जो कि कूरी पलाया से 120 मील दूर था, जहां केविन रिकवर होते ही योशी के तलाश में जाता है। पर अब जब जंगल बहुत ही घना था, तो ऐसे में योशी के ऊपर से जाने के बावजूद भी केविन को वो नहीं दिखाई देता। हालांकि केविन इसके बावजूद भी हार नहीं मानता, लेकिन 3 हफ्तों तक वहां पर पुलिस वालों को कुछ न करता देखकर केविन एक गांव वाले के साथ खुद ही योशी को ढूंढने जाता है, जो कि फिलहाल जंगल के बीच किसी लड़की को इमेजिन करने लगा था, पर यह सोचकर कि वो असली है। योशी उसका बहुत ख्याल रखता है जब तक कि उसका ये भ्रम नहीं टूट जाता, यानी कि योशी धीरे धीरे पागल होने लगा था, इतना पागल कि वो इन सभी तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए मौत को ही इकलौता रास्ता मानता है, पर उसमें खुद को मारने जितना हिम्मत नहीं होता, इसलिए वो बहुत सारे जहरीले चींटियों से खुद को कटवा लेता है। हालांकि वो इससे मरता तो नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से वो उसी जगह पर बेहोश होता है जहां पर केविन उसे ढूंढने आया था, यानी कि आखिर में योशी भी बच जाता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब घर लौटकर उन्हें ये पता चलता है कि मार्कस जंगल से अभी तक नहीं लौटा, इसलिए केविन महीनों तक उसे ढूंढता है, पर बदकिस्मती से उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उसे बस इतना पता चलता है कि कार्ल असल में पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम है, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें जंगल में ले जाया करता था। लेकिन क्यों और वो उनके साथ वहां पर क्या करता था, इसका पता आज तक नहीं चल पाया।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।